अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे बहुत ही तवज्जो से और फिक्र से और अमल की नीयत से पूरा सुने और अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में इसको शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि हमें दुआ कैसे मांगनी चाहिए। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1482 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे दुआओं को पसंद फरमाते थे और इसके अलावा की दुआओं को छोड़ देते थे। जामे दुआ से वो दुआ मुराद है जिसमें अल्फाज मुख्तसर हों और मफ़हूम में वुसअत हो, या वो दुआ मुराद है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई को मांगा गया हो, या वो दुआ मुराद है जिसमें तमाम मोमिनीन को शामिल किया गया हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर ये जामे दुआ मनकूल है जो हम पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐसे ही अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1480 हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं दुआ में यूं कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैं आपसे जन्नत और इसकी नेमतों और इसकी बहारों का और फलां फलां चीज़ों का सवाल करता हूँ, और मैं जहन्नम से और इसकी जंजीरों, हथकड़ियों और फलां फलां किस्म के अजाब से पनाह मांगता हूँ। मेरे वालिद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुना तो इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अनकरीब ऐसे लोग होंगे जो दुआ में मुबालगा से काम लिया करेंगे। तुम इन लोगों में शामिल होने से बचो। अगर तुम्हें जन्नत मिल गई तो जन्नत की सारी नेमतें मिल जाएंगी, और अगर तुम्हें जहन्नम से निजात मिल गई तो जहन्नम की तमाम तकालीफ से निजात मिल जाएगी। लिहाजा दुआ में इस तफसील की जरूरत नहीं, बल्कि जन्नत की तलब और दोज़ख से पनाह मांगना काफी है। मजमू ज़वायद जिल्द 10 सफ़ा नंबर 241 पर तिबरानी शरीफ के हवाले से ये इरशाद फरमाया गया है, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स भी इन 5 कलमात के जरिया कोई चीज अल्लाह ताला जल्ला शानो से मांगता है, अल्लाह ताला जल्ला शानो इसको जरूर अता फरमाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस सिलसिला में आखिर में एक हदीस मसदरक हाकम जिल्द अव्वल सफ़ा 499 पर हजरत रबिया बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि दुआ में या ज़ल जलाल वल इकराम के जरिए इसरार करो, यानी इस लफ्ज को दुआ में बार बार कहो। रब ताला जल्ला शानू हमें भी दुआएं मांगने और दुआओं का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए कि रब ताला जल्ला शानू वो ज़ात हैं जो दुआएं मांगने से खुश होते हैं और ना मांगने से रब ताला जल्ला शानू नाराज होते हैं, जबकि दुनिया के लोग बार बार के मांगने से नाराज होते हैं और ना मांगने से खुश होते हैं। रब ताला जल्ला शानू की बड़ी शान है। रब ताला जल्ला शानू बिल्कुल बेमिसल और बेमिसाल हैं। अल्लाहु समद हैं, सबसे बेनियाज और निराधार हैं, तो उसे किसी मखलूक की कोई जरूरत नहीं, जबकि सारी मखलूक उसकी मोहताज है। इसलिए उसी से मांगना
اور بار بار مانگنا، مانگنے میں اصرار کرنا، اور ہر بار رب تعالیٰ جل شانہ سے مانگتے ہی رہنا، جو بھی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ جب ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ سے مانگنا آ گیا تو گویا ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات بابرکات سے نفع اٹھانے والے بن جائیں گے اور تمام مخلوقات سے بے نیازی کی طرف چلیں گے، کیونکہ مخلوق سے مانگنا ذلت اور رسوائی ہے، جبکہ رب تعالیٰ جل شانہ سے مانگنا عزت اور وقار کی بات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ رب تعالیٰ جل شانہ آپ سے انتہائی راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔